ख्वाहिशों की जो रूप अपना बदल रही है, जो जख्म दे जाते हैं दिलों को लबों पे इनके, वही हंसी है। अजीब उलझन है ख्वाहिशों की जो रूप अपना बदल रही है, अजीब उलझन। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। सो गई है? जी, आप इसके पास बैठिए, मैं किचन समेट के आती हूँ। सुनो, सारा दिन घर के कामों में बिजी रहती हो, कुछ वक्त अपने आप के लिए भी निकाल लिया कर। आप बैठिए ना इसके पास, बस 2-4 ही बर्तन हैं, मैं धो के आती हूँ। वैसे मैंने कभी सोचा भी नहीं था क्या? इतनी मुश्किल से होने वाली इस लव मैरिज में से लव कहीं खत्म हो जाएगा और पीछे रह जाएगी सिर्फ ये मैरिज। इस रिश्ते को यहां तक लाने वाली भी तुम ही हो उज़मा, वरना मैंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तुम्हें पता है मैंने हन्नान को क्यों छोड़ा था इमरान? कि तुम उससे कुछ मुख्तलिफ थे, तुम्हें मुझसे शदीद मोहब्बत थी, मगर अब तो जैसे सब कुछ तुम भूल चुके हो। तुम जैसी औरतों का यही मसला होता है, जिसके साथ होती हैं उसमें बहुत बुराइयां नजर आती हैं। जब तुम हन्नान के साथ थी तब तुम्हें उसमें 1000 कीड़े नजर आते थे, और आज तुम्हें मुझ में एक विलन दिखता है। क्या होगा तुम जैसी औरतों का? काश ये सब कुछ मैं पहले सोच लेती। इस वक्त तो तुम कहती थी कि ये जो शादी का मैं स्टेप ले रही हूं बड़ा सोच समझ के ले रही, अब क्या हो गया? इसी फैसले को तो रोती हूं। कुछ नहीं हो सकता। हाय निकी, ये तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बजे? उज़मा की हालत पर दुख हो रहा है बड़ी। दुख? किस बात का दुख हो रहा है? तुम जानती नहीं हो कि इमरान से शादी करने के लिए उज़मा ने कितनी कुर्बानियां दी हैं? जानती हूँ बड़ी, सब कुछ जानती हूँ। मैं सही कहती हूँ, इंसान खता का पुतला होता है, अनजाने में इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर बैठता है कि सारी उम्र पछताता है। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। इंसान गलतियां ही नहीं, साजिशें भी करता है। साजिश? कैसी साजिश? मैं कुछ समझी नहीं। समझ जाओगी तुम, बहुत जल्दी समझ जाओगी। बड़ी, तुम कोई नई चाल चलने तो नहीं लगी हो? देखो बड़ी, बाज आ जाओ, वो बेचारी पहले ही बहुत मुश्किल में है। मैं उसको मुश्किल से निकालने का हल ही तो ढूंढ रही हूँ निकी। और वो हल यकीनन उल्टा ही होगा। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। सीधी खड़ी रहो बेटा। सीधी ही तो खड़ी हूँ मामा। चलो बैग पहनो अपना, हाथ दो। ब्रेकफास्ट फिनिश किया आपने? पूरा। आपका लंच इसमें रख दिया है, कल की तरह वापस नहीं लाना, आप पूरा फिनिश करना है। अच्छा ओके मामा। हाँ जी, हमारी गुड़िया तैयार हो गई? यस पापा। तो फिर मामा को बाय बोले। बाय बाय मामा। बाय बेटा।
3 साल में एक औलाद तो दे नहीं सकी तुम मुझे। पता नहीं क्या क्या मसले हैं तुम्हारे साथ। एक दफा अपना पूरा चेकअप क्यों नहीं करवाती तुम? मसले मेरे साथ नहीं, तुम्हारे साथ है इमरान। और चेकअप की जरूरत भी मुझे नहीं, तुम्हें जरूरत है चेकअप की। तुम अपनी बकवास करने से बाज नहीं रह सकती। मेरी सारी रिपोर्ट्स क्लियर है। तुम्हारी रिपोर्ट्स अगर क्लियर है तो मैं भी बांझ नहीं हूं, और ये बात तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो। मैं भी क्या बदनसीब औरत हूं, अपनी सगी औलाद के होते हुए मैं उसे सीने से नहीं लगा सकती। मेरी बच्ची मुझे माँ कहकर नहीं पुकार सकती। काश उस वक्त मैं तुम्हारी बातों में ना आई होती, तो मेरी बच्ची किसी गैर के हाथों में नहीं पल रही होती। खैर की गोद में? मेरे ख्याल में तो वो अपनी खाला की गोद में पल रही है। क्या मैंने कोई गलत बात कह दी? बिल्कुल गलत बात की है तुमने, क्योंकि तुम जैसा आदमी ये समझ ही नहीं सकता कि एक बच्ची, एक औलाद की तरबियत माँ से बेहतर कोई नहीं कर सकता। तरबियत? तरबियत? अपनी बेटी की तरबियत तुमने उस दिन कर दी थी जिस दिन उसे बेड पे फेंक कर तुम वो घर छोड़कर आ गई थी। खबरदार जो मेरी बेटी का नाम लिया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और थोड़ा ये क्या है, क्यों है, ये कौन जाने, अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। पता नहीं हन्नान कब अपनी कसम तोड़ेंगे, कब उन्हें मुझ पे रहम आएगा। हन्नान की तरफ से अपना दिल छोटा नहीं करो रहमा। बहुत जल्दी वो वक्त आएगा जब उसे तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारी कुर्बानियों का एहसास होगा। अपनी औलाद के लिए तो सभी रात भर जागते हैं, मगर तुमने उसकी औलाद के लिए अपनी रात की नींदें कुर्बान की हैं। जिस तरह तुम किरण की दिन रात देखभाल में मसरूफ हो, वक्ती तौर पर तो वो तुमसे नजरें चुरा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। हौसला रखो, तुम्हारा जज्बा इतना मामूली नहीं कि हन्नान इसकी हकीकत ना पहचान सके। पता नहीं कब उसको मेरे दिल की हालत का एहसास होगा। बहुत जल्द। कहाँ जाना है? वापस अपने घर। और ये घर कहाँ है? यहाँ जो करीब मार्केट है ना। यहाँ किरण का स्कूल भी करीब ही है। जानती हूँ, उसी को तो हर रोज देखने आती हूँ यहाँ पर। नॉर्मली दोपहर में आती हूँ, जब इमरान ऑफिस चला जाता है, उसके बाद।
आज मैं सुबह जल्दी चला गया तो दिल ने मजबूर किया और मैं इसी वक्त चले आई। तुम्हारे चेहरे पर ये परेशानी कैसी है? इमरान के साथ तुम खुश तो हो ना? ये परेशानी उस गलती की सजा है जो मुझसे हुई है। गलती? कैसी गलती? तुमसे तलाक लेने की गलती, इमरान से शादी करने की गलती, अपनी बच्ची के बगैर जी लेने के तस्वुर की गलती। इतनी गलतियां, कौन कौन सी गलतियां बताऊं मैं, सब भूल चुकी हूँ। चेहरे पे परेशानी के निशान तो मिट जाएंगे, लेकिन दिल पे लगे जख्म हमेशा ताजा है। कितने जतन कर लूं कभी नहीं भरते। आंखों से बहते आंसुओं की सूरत में रिश्ते रहते। तुमसे बिछड़ के रोना मेरा नसीब बन गया। पता नहीं, मेरी समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रही हूँ, क्या कह रही हूँ। एक्चुअली इतने अरसे बाद तुम्हें देखा है ना, तो जज्बाती हो गई हूँ। तुम बताओ, तुम कैसे हो? रायमा के साथ खुश तो हो ना? तुम्हारा ध्यान रखती है? हाँ, तुम्हारे बाद सिर्फ जिंदगी गुजार रहा हूँ। पता नहीं ये सब क्या हो गया, ये सब क्यों हुआ हन्नान? मेरी एक बात मानोगे? किरण बेटा, चलो छोरो से आपके कपड़े चेंज करा दो, आ जाओ। अभी नहीं मामा। क्यों बेटा, जिद नहीं करते ना, तुम्हारे बाबा आ जाएंगे, फिर बहुत सारे काम भी करने हैं ना मुझे। चलो शाबाश, उठो। किरण, किरण, किरण बेटा, क्या हुआ? देखो कहाँ लगी? चलो उठो। किरण, क्या हुआ? क्या हुआ? कहाँ लगा आपको? बच्ची का ध्यान नहीं रख सकती तुम? अभी ठीक हो जाएगा, दिखाओ मुझे। छोड़िए, दिखाइए मुझे। रहने दो, कर लूंगा मैं। आओ बेटा, आराम से, आराम से। ये हनान खुद को समझता क्या है? ये जानते हुए भी कि किरण तुम्हारी अपनी बेटी नहीं है, फिर भी तुम सारा सारा दिन उसकी हिफाजत करती हो, खुद से ज्यादा उससे प्यार करती हो। एनीवेज, तुम जो भी कर लो, हनान तो तुम्हें उसकी सौतेली माँ ही समझे। अब देखो ना, सारा सारा दिन तो वो बिजी रहता है, एक वीकेंड पर तो उसके पास तुम्हारे लिए टाइम होता नहीं है। उज़्मा, जिससे वो मोहब्बत करता था, जब उसने उसकी कदर नहीं की तो तुम क्या शय हो? अब वक्त आ गया है कि तुम्हें अपने बारे में कुछ सोच लेना चाहिए। तुम्हारे गलत फैसले ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी उस्मा। तुम खुद मेरा सुकून बर्बाद करके चैन की जिंदगी गुजार रही हो। कैसी है मेरी बेटी? मामा को याद कर रही थी ना? थैंक यू सो मच हनान। तुम सोच भी नहीं सकते तुमने कितना बड़ा एहसान किया है मुझ पर। मेरी ये ख्वाहिश इतनी जल्दी पूरी होगी मैंने कभी सोचा नहीं। इस बार तुम कैसी बातें कर रही हो? किरण तुम्हारी ही बेटी है, इस पर तुम्हारा पूरा हक है।
मैं तो खुद बहुत शर्मिंदा हूँ कि तुम्हें इतने अरसे तक इससे दूर रहने पर मजबूर किया है। नहीं, शर्मिंदा तो मैं हूं, क्योंकि असल मुजरिम मैं हूं। मेरी वजह से सब लोग अलग हुए। इधर देखो मेरी तरफ। ये क्या हुआ है? हाँ, ये क्या हुआ हनान? ये कल गिर गई थी। गिर गई थी? कैसे गिर गई थी? रायमा कहाँ थी? सच सच बताना, वो मेरी बेटी का ठीक से ध्यान तो रखती है ना? हाँ, ध्यान रखती है, मगर क्या मगर? उस्मा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरी और रायमा की जिंदगी सिर्फ एक समझौते के सिवा कुछ नहीं है। तो चाहे इसकी खाला है, मेरी बीवी है, लेकिन रिश्ता तो सौतेली माँ का ही है ना। कैसी बातें कर रहे हो तुम? और वो रायमा ऐसे कैसे कर सकती है? किरण मेरी सगी औलाद से भी बढ़ के है, इसलिए मैं भी फिलहाल माँ नहीं बनना चाहती। कुछ खुदा का खौफ करो रायमा। तुम्हारी शादी को कितने साल गुजर गए और कितना लेट करोगी? जब तक किरण 10 साल की नहीं हो जाती, मैं नहीं चाहती कि वो ये सोचे कि मैंने उसे सगी औलाद की तरह नहीं पाला। सौतेली औलाद की जिम्मेदारी कभी कभी सगी औलाद से ज्यादा निभानी पड़ती है नुसरत। ये बेवकूफ़ी मत करो रायमा। मर्द का दिल उसी औरत को मानता है जो उसका घर मुकम्मल करती है। इसीलिए मुझे कोई जल्दी नहीं, क्योंकि हन्नान का घर तो पहले से ही मुकम्मल है। उस्मा ने बहुत ज्यादती की थी तुम्हारे साथ। कितने साल गुजर गए, मगर आज भी कल की बात लगती है। मगर मैं अपना सारा माजी भूल चुकी हूँ। मुझे अब अपने मुस्तकबिल की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ कि जिंदगी कुछ लोगों को सिर्फ आजमाइश की सूरत में ही मिलती है। मायूसी की बातें मत करो रायमा। तुम चाहो तो सब बदल सकती हो। कुछ नहीं बदल सकता, और वैसे भी मैं अपने हालात से समझौता कर चुकी हूँ और मैं मान चुकी हूँ। उस्मा मेरे हिस्से की सारी खुशियां अपनी झोली में डाल के अपनी जन्नत कहीं और बसा चुकी है। छुटकारा पाना चाहती हूँ मैं इस जहन्नुम से। इस घर को जहन्नुम बनाने वाली भी तुम ही हो उस्मा। तो आजाद कर दो ना मुझे। छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? बसा लो अपनी फिर से एक जन्नत यहाँ पे। तुम कहना क्या चाहती हो? इन 3 सालों में कितना बदल गए हो तुम। मैं थक गई हूं तुम्हारा पीछा करते करते इमरान। बल्कि तुम सब मर्दों की यही फितरत होती है। शादी से पहले जिस औरत के बगैर अपना जीना महाल समझते हो, शादी के बाद उसका जीना महाल कर देते हो तुम लोग। कल तक जो औरत तुम्हारी भरपूर तवज्जो से आजिज रहती थी, आज वो तुम्हारी पल भर की तवज्जो के लिए तड़पती रहती। तुम अपनी जाती कमियों और कोताहियों को ये औरत और मर्द के झगड़े में क्यों डाल रही हो? तुम इस बात को क्यों नहीं तस्लीम करती कि तुम एक ज़हनी मरीजा हो और तुम किसी हाल में खुश नहीं रह सकती? हाँ, तो इसकी भी असल वजह तुम ही हो इमरान। तुमने एक हंसती मुस्कुराती औरत को ज़हनी मरीज बनाया है। कल मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए पागल थी ना, आज मैं तुमसे छुटकारा पाने के लिए पागल हो चुकी हूं। तुम्हारा ये पागलपन मेरे लिए बेमानी है। तुमसे जो हो सकता है कर गुजरो, लेकिन एक बात जहन में रखना, मैं तुम्हें तलाक देने वाला नहीं, किसी भी सूरत में। तलाक तो तुम्हें मुझे देनी होगी, बेशक इसके लिए मुझे तुम्हारी जान लेनी पड़े। तो फिर जान लेने की तैयारी करो, क्योंकि तलाक तो मैं तुम्हें नहीं देने वाला। देखती हूँ कैसे तलाक नहीं देते तुम मुझे। तलाक तो तुम्हें देनी पड़ेगी।
निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की, निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। बेटा ये बाबा ने दिलाया आपको? फिर? पापा की फ्रेंड ने। कौन फ्रेंड? आंटी उस्मा। वो कहाँ पे मिल गई आपको? वो तो अक्सर आती हैं और मुझसे बहुत सारी बातें भी करती हैं और उन्होंने मुझे चॉकलेट भी दी। दिखाऊं आपको? ये देखें। किरण बेटा तैयार हैं? यस पापा। चलें। देखो, तलाक ही वाहिद हल है। इमरान से जान छुड़ाने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जल्दी में किए गए फैसले ज़्यादातर नुकसान ही पहुंचाता हूँ, और ये तुमसे बेहतर और कौन जान सकता है। इतना बड़ा फैसला करने से पहले कम से कम एक बार सोच लेना चाहिए। एक बार नहीं, 100 दफा सोचने के बाद ये फैसला मैंने किया। मेरे जिंदा रहने की वाहिद सूरत इमरान से छुटकारा है। तुम इतने मुश्किल फैसले इतनी जल्दी कैसे कर लेते हो? मुश्किल फैसला तुम्हें छोड़ने का था हनान। उस इमरान से जान छुड़ाना तो मेरे लिए सवाब के बराबर है। फिर भी कल की बात और थी, पर आज ये सब कुछ ना आसान नहीं होगा। आई नो, मैं जानती हूँ, इसीलिए तो मैं अपने रास्ते की तमाम रुकावटें फौरन हटाना चाहती हूँ। अगर मैं आजाद होंगी ना, तो तुम्हें भी हौसला मिलेगा अपनी इन मजबूरियों की दलदल से बाहर निकलने का। उस्मा के कहने में आकर अपना बसा बसाया घर यूं बर्बाद नहीं करो हन्नान। वो कोई काबिले भरोसा औरत नहीं है। कल उसने इमरान के लिए तुम्हें छोड़ा था, आज वो तुम्हारे लिए इमरान को छोड़ाइए, और आने वाले वक्त में किसी और के लिए। उस्मा तुम्हें छोड़कर पछता रही है हनान, और उससे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास है, और अपनी गलती सुधारने के लिए वो इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही है। इमरान का घर ही अब उसका असल घर है हन्नान। उसे मना करो कि वो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी नहीं करे। पिछली दफा उसने सिर्फ तुम्हारा घर तोड़ा था, मगर इस दफा की गलती 2 घर तोड़ने का सबब बनेगी। उस्मा का साथ देने से साफ इनकार कर दो। उस्मा तुम्हारी बेटी की असल माँ है हनान, और तुम कब तक इस हकीकत से नजरें चुराओगे? सारी दुनिया इस बात से वाकिफ है, और फिर जब किरण बड़ी होगी, अपनी माँ के बारे में पूछेगी, तो तुम क्या जवाब दोगे उसे? तुम अच्छी तरह जानते हो, किरण की अच्छी परवरिश के लिए उसने खुद माँ ना बनने का फैसला किया। तुम उसकी इतनी बड़ी कुर्बानी कैसे भुला सकते हो? उस्मा तुम्हारी पहली मोहब्बत है हनान, और पहली मोहब्बत कब्र की दीवारों तक साथ देती है। उस्मा माजी की एक याद है हन्नान, उसे अपने हाल से मिलाओगे तो बहुत पछताओगे। अम्मी, आपके तो शायद कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उस्मा इमरान से क्यों खुला ले रही है, मगर मेरी कुछ कुछ समझ में आ रहा है। वो पागल तो नहीं है ना?
मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं। खुदा हाफिज। नहीं उस्मा, इस दफा मैं तुम्हारी ख्वाहिश इतनी आसानी से पूरी नहीं होने दूंगी। मैंने बहुत मोहब्बत और मेहनत से इस घर की हर चीज को बनाया है। तुम इतनी आसानी से मेरी इस जन्नत में दाखिल नहीं हो सकती। और अगर हन्नान ने तुम्हें दोबारा इस घर में लाने की हिमाकत की भी तो तुम्हें इस घर की हर चीज खून में नहाई मिलेगी। ऐसे मत करो रायमा, खुदा के लिए ऐसे मत करो। अपना नहीं तो कम से कम किरण के बारे में ही सोचो। उसी का तो सोच रही हूँ मैं। उसके बगैर अब मैं कहाँ जी सकती हूँ। रायमा, ये क्या किया तुमने? इससे पहले तुम मुझे छोड़ो, किरण को मुझसे दूर कर दो। और वैसे भी तुम लोगों से बहुत दूर जा रही हूँ वरना अब बिछड़ने का दुख मुझे नहीं, क्या तुम झेलना पड़ेगा। ये तुम क्या कह रही हो? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? तुम तो मेरे मुश्किल वक्त की साथी हो। वहां हो तुम किरण की, तुम्हारे लिए तो मैं पूरी दुनिया को छोड़ सकता हूं। मैं इसको कॉल करता हूं। कहाँ थी तुम? कहाँ थी? क्या मतलब? क्या मतलब कहाँ थी? तुमसे मतलब? मतलब की बच्ची, शौहर हूं मैं तुम्हारा। शौहर माय फुट। ये रिश्ता खत्म करने वाली हूँ मैं। बहुत जल्द अदालत में खुला के पेपर्स दाखिल करने वाली हूँ, इसलिए अपनी हद में रहना तुम्हें इमरान। ताकि तुम अपने उस पुराने आशिक के साथ दोबारा इश्क लड़ा सको। हाँ, ऐसा क्या है उसमें जो तुम उससे शादी करने के लिए पागल हो रही हो? मेरी बेटी का बाप है वो, और मुझसे मोहब्बत करता है। इसका मतलब है कि ये खन्नास उस जलील शख्स ने तुम्हारे दिमाग में भरा है ना? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें जिंदा। उस्मा, 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 उस्मा। शुक्र है आप इन्हें वक्त पे ले आए। खून ज्यादा नहीं बहा है, वरना मिसकैरेज होने के बहुत ज्यादा चांसेस थे।
मिसकैरेज? मैं समझा नहीं। कि वाइफ एक्सपेक्ट कर रही है मिस्टर हन्नान, आप इनका ख्याल रखिए। थैंक यू डॉक्टर। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की, निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। सॉरी उस्मा, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। मैं अपनी बीवी और बेटी के साथ बहुत खुश हूँ। अपनी किसी नादानी की वजह से अपना बसा बसाया घर एक दफ़ा फिर से ख़राब नहीं कर सकता। और इसीलिए चाहता हूँ कि तुम भी अपने घर पर ध्यान दो। इमरान के साथ ऐसे ही खुश रहो। इस वक्त मैं तुम्हारे सामने ये सब कहने की हिम्मत ना कर सका। हो सके तो मुझे माफ कर देना। रामा, ये क्या किया था तुमने? तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? I'm really sorry। मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि मैं तुम्हें खो दूंगी। अच्छा, ये डॉक्टर क्या कह रही थी? क्या क्या कह रही थी डॉक्टर? यही कि हमारे घर में एक नया मेहमान आने वाला है। क्या? वैसे बड़ी कितनी अजीब बात है ना, इंसान मर जाना कबूल कर लेता है लेकिन अपनी ख्वाहिशात को मारने के लिए तैयार नहीं होता। तुम्हें पता है इंसान की शख्सियत की सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या होती है? वो अगर कोई चीज ठान लेना तो चाहे वो अच्छी हो या बुरी, बस कर लेता है। उस्मा ने भी अपनी ख्वाहिशों की चाहत में रायमा की जिंदगी अंधेरे में धकेलनी शुरू कर दी। ये भी नहीं सोचा कि वो उसकी सगी बहन है। You know what, निकी? इंसान मुफाद की कुर्बानगाह में सबसे पहले रिश्तों की बलि चढ़ाता है। अपना पराया कुछ भी नहीं देखता अपनी ख्वाहिशात की लगन में। कितना अफसोसनाक है ना। कहते तुम सही रही हो। अब देखो ना, हमारा भी तो इसी में फायदा है। फायदा और नुकसान से हटकर भी कभी बात कर लिया करो। अब वो तो मुझे नहीं आती। वो तो मुझे पता है। अजीब उलझन है ख्वाहिशों की, जो रूप अपना बदल रही